तो सभी भाइयों का मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा आपको पता है कि पेपर होने में मात्र अब हमारे पास 9 दिन ही बाकी हैं। 29 सितंबर को हमारा पेपर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जो पेपर को आप पार कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत ही हार्ड है और बहुत से बच्चे, एक से एक होनहार बच्चे इसमें कंपटीशन में भाग लेंगे। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने हैं और तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सोशल साइंस का जितने भी प्रश्न होंगे पेपर में आएंगे, सभी उन लेवलों का क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे। तो मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चन लाए हैं यूट्यूब पर, अन्य वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आप नहीं पाओगे। और जिस बेहतरीन तरीके से हम इन प्रश्नों को इसमें लिए हैं, आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ पूरे अंत तक दें और बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और एक एक करके हम प्रश्नों को बारी बारी देखेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं और प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, तो जो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 से 18 में हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलर एक्ट, ये तीनों मैंने एक ही में बता दिया। ये 1919 में हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था मेला में। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। और भारत में नया संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 में भारत में नया संविधान लागू हुआ। और असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो जनवरी 1921 में हुआ था। और चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन वापस लेना, मतलब चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में हुआ था। और 1922 में ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था इसी घटना के कारण। अब दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और चलिए अब देखते हैं 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था और गांधी जी ने पूरे मतलब अपने साथियों और फौज के साथ दांडी यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा, खुद से ही नमक को बनाया। तो ये 1930 ईस्वी में किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था, मतलब जानते हैं कि ये कितने थे गद्दार थे जो बार बार विश्व युद्ध करते जा रहे थे। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा था 1929 से 45 तक पूरा चला था। और देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सन वाइज क्वेश्चन 100% आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है नेपोलियन का जन्म। तो जो नेपोलियन का जन्म था वो 1769 ईस्वी में हुआ था। लुई 16वीं को फांसी, तो लुई 16वीं को फांसी 1792 ईस्वी में दी गई थी। और यहाँ पे क्रीमिया होना चाहिए था। तो क्रीमिया का युद्ध जो 1854 से 1856 ईस्वी तक चला। और वियना कांग्रेस का गठन हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। और वाटरलू की लड़ाई बहुत ही फेमस है, हर पेपर में पूछी जाती है और पीएम यशस्वी वाले पेपर में भी पूछी जाएगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये सब प्रश्न आए हुए थे। और प्रीवियस ईयर्स जब क्वेश्चन आप उठाओगे तो उसमें भी ये पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो जो वाटरलू की लड़ाई थी वो 1814 से 15 ईस्वी तक चली थी। अब चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। वो प्रश्न नंबर पहला है, नमक सत्याग्रह के प्रति भारतीय महिलाओं की कैसी प्रतिक्रिया थी? तो वे आंदोलन के खिलाफ थीं, वे उदास बनी रहीं, उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया, उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उन्होंने बड़ी संख्या में भाग ली।
चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। हम इतने फास्ट प्रश्नों को करा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और पूरी तरह से रौंद दीजिए किताब को और पूरी तरह से रट लो, समझ लो, जैसे आपको सुविधा हो वैसे करो और पीएमएसएसबी का हिस्सा जरूर बनो भाई। अब प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड क्वालिव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा लॉर्ड कैनिंग। अब प्रश्न नंबर तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन सबसे पहले किया था, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब प्रश्न नंबर चौथा, मध्य प्रदेश के किस स्थान से जंगल सत्याग्रह संबंधित है? रीवा, इंदौर, सिपनी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा यहाँ पे सिपनी। अब प्रश्न नंबर पांचवा, मैडम कामा द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रध्वज किस देश में फहराया गया? फ्रांस में, रूस, जर्मनी, जापान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा जर्मनी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अब प्रश्न नंबर 6, अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1855, 1854, 1856, 1853। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1856। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। अब प्रश्न नंबर 7वां, 1954 में कौन सा फ्रांसीसी उपनिवेशक भारत का हिस्सा बना? केरल, मद्रास, पांडुचेरी, गोवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा यहाँ पे पांडुचेरी। अब प्रश्न नंबर 8वां, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेन गुप्ता, दुर्गाबाई देशमुख, पंडित रमाबाई। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा पंडित रमाबाई। अब प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप, और आप कॉपी पेन लेकर साथ नोट करते हुए चलिए और वीडियो में भाई जो भी गलती हो जाए उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और प्रश्न नंबर 9, निम्न में कौन भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया था? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा पुर्तगाली। अब आखिरी सवाल 10वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सतत चंद्र, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। थी इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से होगा जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए बहुत ही खतरनाक थे भाइयों। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाना और आप हमारे साथ बने रहिए कि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या होगा, आपको मैं सब बताऊंगा। रिजल्ट कब आएगा, पेपर में क्या क्या होगा।